नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। मानसरोवर किरणपथ स्थित महावीर भवन में वर्षावास हेतु विराजित महाश्रमणी राजस्थान सिंहनी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाना 7 के पावन सानिध्य में अपूर्व धर्म प्रभावना हो रही हैं। धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी मृदुरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि मानव का भव संसार में धन इकट्ठा करने के लिए नहीं बल्कि पुण्य बढ़ाने के लिए मिलता है। बिना मन के कभी पुण्य में वृद्धि संभव नहीं है। सेवा व दान जितना मन से व खुशी के साथ होगा वही सार्थक कहलाएगा। जीवन में सबसे ज्यादा महत्व गुप्त दान व निष्काम सेवा का है। पुण्य उन्हीं का अनंत गुना बढ़ता है जिनमें बदले में कोई कामना या इच्छा नहीं हो। धन से भले ही दीन हो परंतु शील जैसे सद्गुण में हमेशा पूर्ण रहें, जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। गुणवान व्यक्ति की पुण्यवाणी फलीभूत होती है। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी मारासा ने कहा कि कठोर हृदय वाला व्यक्ति किसी को दान या सहयोग नहीं देता और कृपण भी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए इसके अनुसार दे नहीं सकता। उदार हृदय वाला और कोमल मन वाला दिए बिना नहीं रह सकता। सुपात दान अहोभाव से देने वाले का भव भ्रमण मिट सकता है। दुखी जीवों को अभय दान, संघ समाज में अपना योगदान देकर आत्मसंतुष्टि का अनुभव करें। डॉक्टर साध्वी राजिद्धी जी मारासा ने कहा, यदि सहन करना सीख लिया तो पिछला किया हुआ कर्म अवश्य क्षय हो सकता है और यदि ईंट का जवाब पत्थर से देने या मन के भीतर ही भीतर क्रोध व द्वेष की ज्वाला भभकती रही तो समझ लेना अशुभ कर्म और मजबूत हो रहा है। संभाव से सहिष्णुता रखते हुए कर्मफल सहना श्रेष्ठ निर्जरा का कारण होता है। संघाध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जैन राजा ने जानकारी दी कि आज धर्मसभा में श्रीमान अनिल जी कोठारी के आयम्बिल की 28 तप के प्रत्याख्यान हुए तो वही कई श्रावक श्राविकाओं ने उपवास, बेला, तेला, चौला, पचौला, 6, 7, 8, 9 उपवास एवं आयम्बिल, एकाशन आदि के प्रत्याख्यान ग्रहण किए। 20 अगस्त रविवार को दया दिवस का आयोजन तथा यत्ना का यतन कैसे विषय पर विशेष प्रवचन होंगे। साथ ही अंत्याक्षरी प्रतियोगिता होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के तत्वावधान में तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी द्वारा माननीय किशोर न्याय समिति राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ असिस्टेंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ अल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस ड्रग्स अब्यूज एंड फॉर सोशल डिफेंस सर्विसेज तथा नवचेतना लाइफ स्किल्स एंड ड्रग्स एजुकेशन कैंपेन का शुभारंभ शनिवार 19 अगस्त को नगर परिषद केकड़ी के सभागार में किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के करीब 150 विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया। शिविर को मुख्य अतिथि श्रीमती माया पारिक, सहाचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी, ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री गोविंद नारायण शर्मा, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री संजय शर्मा, श्री रामधन कुम्हार उप प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी, डॉक्टर राजेश मीना द्वारा संबोधित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती माया पारिक द्वारा विद्यार्थियों को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने, जीवन के लिए क्या सही है तथा क्या गलत है, सही चीजों का चुनाव करने तथा गलत चीजों से दूर रहने का आह्वान किया तथा श्रीमती पारिक द्वारा विद्यार्थियों को अपने बहुमूल्य जीवन को नशे बचाने तथा अपने आस पड़ोस में जो भी नशे की गिरफ्त में हो उनको नशे की लत छोड़ने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री गोविंद नारायण शर्मा द्वारा विद्यार्थियों को अल्कोहल व ड्रग्स से नुकसान के संबंध में विस्तृत जानकारियां दी। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री संजय शर्मा द्वारा नवचेतना कैसे व जीवन कौशल बालकों के लिए क्यों आवश्यक है इसके संबंध में जानकारियां दी। श्री रामधन कुम्हार उप प्रधानाचार्य विद्यार्थियों को नशे से दूर कैसे रहें इस संबंध में जानकारियां दी। डॉक्टर राजेश मीना द्वारा विद्यार्थी मादक द्रव्यों की रोकथाम में कैसे मदद कर सकते हैं इस संबंध में जानकारियां दी गई। इस अवसर पर अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 केकड़ी द्वारा अपना बहुमूल्य समय जीवन को बेहतर बनाने में तथा नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने तथा कोई व्यक्ति नशे की प्रवृत्ति से ग्रसित है तो राज्य सरकार द्वारा नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ उठाने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है और कर्तव्य भी। इस अवसर पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी सुश्री मर्यादा शर्मा ने विचार व्यक्त किए। शिविर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 केकड़ी श्रीमती अंबिका सोनी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 श्री रमेश कुमार करोल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 श्रीमती हिरल मीना द्वारा भाग लिया गया।
कार्यक्रम को संचालन श्री विष्णु शर्मा, अतिरिक्त ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी, केकड़ी द्वारा किया गया। श्रीमती रंजना पाठक, रिसोर्स पर्सन द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सक्रिय सहयोग प्रदान किया। अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति श्रीमती कुंतल जैन द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। एंड नव चेतना लाइफ स्किल्स एंड ड्रग्स एजुकेशन मॉड्यूल, इसके तहत स्कूल के बच्चों को ड्रग्स के नुकसान, उसकी रोकथाम, ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन बाबत जागरूकता पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम तालुका लेवल पर आयोजित किया गया है। मैं कुंतल जैन, अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी, इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती माया पारिक, जो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी में सहआचार्य के पद पर आसीन हैं, उनका इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए मैं तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही यहाँ मैं कुछ नई चीज जोड़ना चाहती हूँ। अभी हमारे वक्ता महोदय ने, नाम नहीं जानती सॉरी, ये कहा कि थोड़ी सी प्रोग्राम में गलती हो गई, माया जी को बाद में बोलना था, लेकिन इस गलती का फायदा मुझे महसूस हुआ कि जो वो शायद हमारे जाने के बाद बोलती, वो हम सबने सुना। बट शी इज अ ब्यूटीफुल स्पीकर। उन्होंने इतने सिंपल एग्जाम्पल देके आप सबको कुछ बहुत बेहतरीन चीजें सिखाई। पिक्चर का एग्जाम्पल दिया, यहाँ बोला कोई नहीं कि संजू हमने देख रखी है, पर देखी सब में होगी डेफिनेटली, है ना। लेकिन उन्होंने जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए वो इतने इम्पोर्टेंट है। एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने आपको बताया कि क्या कारण है कि आजकल बच्चे बुरी लतों में फंसते हैं, उनसे हम किस प्रकार बच सकते हैं, राइट। तो ये गलती नहीं थी, हमारे लिए अच्छा हुआ। दूसरा चीज, उन्होंने इस चीज पर भी जोर दिया कि ड्रग्स और अल्कोहल की जो प्रॉब्लम है ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है, समाज की प्रॉब्लम है। क्योंकि एक परिवार के एक व्यक्ति में अगर ये बुरी लत आती है तो उससे बहुत सारे लोग इफेक्ट होते हैं। मैडम ने एक बात बोली, the more we are informed, we will be better equipped to deal with such situations. इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा हमें किसी चीज के बारे में पता होगा, उतना ज्यादा अगर वो उस चीज से कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम उसका निदान कर सकते हैं। मतलब अगर हमें पता होगा कि ड्रग्स और अल्कोहल्स के के कंज्यूम करने के क्या बुरे इफेक्ट्स होंगे, तो अगर हम कभी इस लत में पड़ने की अवस्था में आते हैं, या हमारा कोई दोस्त या हमारा कोई परिजन इस लत से ग्रसित है, तो हम उसको उससे बचाने में मदद कर सकते हैं, राइट। इससे बेटर हो सकता है अगर हमारे अंदर कोई भी व्यसन नहीं लगे हैं, बुरी लत नहीं लगी है। और ड्रग एक ऐसी चीज है जो हमें सब्सटेंस अब्यूज को बोला जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता है और कब इसके एडिक्टेड हो जाते हैं। और आप लोगों की जो एज है बेसिकली वो क्या एज है कि हम एक कच्चे घड़े की तरह होते हैं। इस एज के अंदर हम एक रूप धारण कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर बहुत जल्दी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो इस स्टेज में, इस एज में ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन चीज़ों के लिए सजग रहें। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक हैं। हम पढ़ते होंगे 4th-5th क्लास में शायद पढ़ा होगा आप सभी ने कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन। जैसा एक बच्चा होता है वही उसको जिस तरह से ढाला जाता है वही एक अच्छा सोसाइटी का मेंबर बनता है आगे जाकर। तो अगर हमारे अंदर आज की डेट में इन चीज़ों से रोकथाम की जाए या हमें पता हो कि इससे हमारी बॉडी को क्या नुकसान होगा, हमारी उत्पादक क्षमता इससे कितनी कम हो सकती है, और हमें इसके बारे में अगर पता होगा, अवेयरनेस होगी, तभी हम इसके लिए रोकथाम कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, इसका सेकेंड स्टेप ये भी आता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे अंदर ये आदत अभी पड़ गई है तो हम क्या करें। फर्स्ट थिंग है, किसी की भी हैबिट लग गई है, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ऐसे मत सोचिए कि नहीं मैं तो मजे के लिए कर रहा हूँ, मुझे अभी आदत नहीं पड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने माता पिता को बताइए, अपने
पेरेंट्स को बताइए कि मैं इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मुझसे ये नहीं हो रहा है। अगर आप हेल्प सीख नहीं करेंगे, अगर आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आप खुद भी अपनी हेल्प नहीं कर पाएंगे। सो बी अवेयर अबाउट इट। आप अपने आप ट्रू रहिए पहले तो कि ये प्रॉब्लम मैं डील कर रहा हूँ और मुझे इसमें हेल्प चाहिए। और यही एक पर्पस है यहाँ पे भी आने का कि डी एडिक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। तो आपके टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को आप बताइए ऐसा कुछ नहीं है जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता या जो कि सुधारी नहीं जा सकती। कोई भी चीज़ अगर बिगड़ भी गई है या रास्ते से उतर गई है तो दोबारा आ सकती है। सो जस्ट बिकॉज सबने आपको बताया कि एडिक्शन क्यों बुरा है, और आई एम श्योर आपको पता भी होगा, और अभी और जो स्कॉलर्स हैं वो आपको बताएंगे इस बारे में कि इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट व्हाट इफ वी आर एडिक्टेड टू इट, व्हाट इफ यू आर ऑलरेडी अ स्टेप अहेड, हम आगे निकल गए हैं। तो अब ये मत सोचिए कि यार अब तो मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं है। आप हेल्प सीख कीजिए, आप और लिटरेचर पढ़िए, और यही रीज़न है कि हम लोग भी यहाँ पे आए हैं। सो देयर इज़ नथिंग बैड इन सीकिंग हेल्प। थैंक यू सो मच। प्राज्ञ पब्लिक स्कूल भिनाई के विद्यार्थियों द्वारा स्कूल प्रांगण में पर्युषण पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य कीर्ति जैन ने पर्युषण पर्व का महत्व बताए हुए विद्यार्थियों से कहा कि जैन धर्म का प्रमुख और महापर्व पर्युषण पर्व होता है, जो 8 दिनों तक मनाया जाता है। जैन समुदाय के इस महापर्व को दशलक्षण के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म में पर्युषण को पर्वों का राजा कहा जाता है। ये पर्व भगवान महावीर स्वामी के मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो की राह पर चलना सिखाता है। प्रधानाचार्य कीर्ति जैन ने विद्यार्थियों को बताया कि जैन धर्म में उपवास यानी व्रत पर्युषण पर्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। हिंदू धर्म के नवरात्रि की तरह ही ये त्योहार मनाया जाता है। पर्युषण पर्व की मुख्य बातें जैन धर्म के 5 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जैसे अहिंसा यानी किसी को कष्ट ना पहुंचाना, सत्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा धन एकत्रित ना करना है। मान्यताओं के अनुसार पर्युषण पर्व के दौरान जैन धर्मावलंबी धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं। इस महापर्व के अवसर पर विद्यार्थियों ने जैन धर्म से संबंधित कई विषयों पर अपनी प्रस्तुतियां दी। प्रिंसिपल जैन ने बताया कि नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं के द्वारा जैन भजन, नवकार मंत्र, 24 तीर्थकरों के नाम एवं जैन वेशभूषा का आयोजन किया गया तथा कक्षा 2री से 5वीं तक के विद्यार्थियों ने एक नाटिका के द्वारा आधुनिकों एवं धार्मिक परिवार में अंतर दर्शाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक परिवेश तथा धार्मिक परिवेश के बीच सामंजस्य बनाना था, ताकि विद्यार्थी आधुनिक होते हुए भी अपने संस्कारों को याद रखें। शनिवार 19 अगस्त को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर व ग्रीन आर्मी के संयोजक कुलदीप गहलोत पैनल अधिवक्ता के संयुक्त तत्वाधान में दैनिक भास्कर कार्यालय के सामने से होते हुए भेरुवाड़ा चौराहा तक 3 मिनट में 3000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाकर हरित न्याय अभियान 2023 का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती संगीता शर्मा, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश रही। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं रामपाल जाट, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सीमा ढाका व अन्य अधिकारीगण, सिद्ध भटनागर, ग्रीन गृहिणी की नीलू गुप्ता, आमा गांधी, संजय सेठी, दीपक शर्मा, राजेंद्र गांधी, अमय सांखला, उप महापौर नीरज जैन आदि द्वारा भी कार्यक्रम में भाग लेकर पौधारोपण किया गया। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि हरित न्याय अभियान 3 माह तक चलेगा, जिसके तहत लगाए गए पौधों की सार संभाल भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 51(1) में सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य दिया गया है, ये पर्यावरण की सुरक्षा और उसके संवर्धन में योगदान करें। साथ ही भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48 में पर्यावरण एवं वन्यजीवों के संरक्षण की आवश्यकता की बात की गई है और पर्यावरण संरक्षण को राज्य की जिम्मेदारी के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण के महत्व को समझाते हुए कहा कि वृक्ष सभी जीवित प्राणियों के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मानव जाति का अस्तित्व सभी पर्यावरण एवं जीवित प्राणियों के अस्तित्व पर ही निर्भर करता है। वृक्षारोपण हमें पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और मानवता के साथ साथ अन्य सभी जीवित प्राणियों का पोषण करने में मदद करता है। इसके अलावा वृक्ष जल की संचयन की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं और भूमि के जल स्तर को सुधारते हैं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का योगदान भी कम महत्व का नहीं है। यदि जमीनी स्तर पर प्रयास कर सघन वृक्षारोपण को एक महाअभियान के रूप में संचालित करें तो सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।
इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और विधिक तथा संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वन विभाग, नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु पत्र भी लिखा गया। भिनाय थाना पुलिस की टीम ने नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी में एक ट्रक से 14 क्विंटल 70 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट बरामद कर ट्रक चालक चंद्र प्रकाश जाटपुत्र मगना राम आयु 26 वर्ष निवासी भुटिया थाना नागाना जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोलर पैनल के पार्ट्स की आड़ में डोडा पोस्ट की तस्करी कर रहा था। एसपी राजकुमार गुप्ता ने बताया कि जिले में रेंज आईजी लता मनोज कुमार के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम और आपराधिक गतिविधि में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान डीएसटी के कांस्टेबल नवल सिंह को मुखबिर से तस्करी के बारे में मिली सूचना पर एडिशनल एसपी नितेश आर्य व सीओ संजय सिंह के सुपरविजन एवं एसएचओ नाहर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। सूचना के अनुसार गठित पुलिस टीम द्वारा बांदनवाड़ा से आगे नसीराबाद रोड नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी कर जोधपुर नंबर के एक ट्रक को रुकवा कर चेक किया, जिसमें सोलर पैनल के पार्ट्स की आड़ में अवैध डोडा पोस्ट के 74 कट्टे छुपाए हुए थे, जिनका वजन 14 क्विंटल 69.950 ग्राम हुआ। इस पर आरोपी ट्रक ड्राइवर चंद्र प्रकाश जाट को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया। पहली बड़ी कार्रवाई हुई है उसको लेकर श्रीमान महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और अपराधों पर नियंत्रण के लिए निर्देश दिए गए थे। उसी के क्रम में महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज अजमेर लता कुमार मैम के निर्देशन में जिला पुलिस की इकाई द्वारा कल NS 48 पर एनडीपीएस एक्ट के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में भारी मात्रा में एनडीपीएस सब्सटेंस जब्त कर एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें 74 कट्टों में 14 क्विंटल 69,950 किलोग्राम डोडा पोस्ट भरा हुआ था। मुखबिर की सूचना पे ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें डीएसटी का कांस्टेबल नवल सिंह उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। थानाधिकारी भिनाय और उनकी टीम द्वारा तत्काल पहुंच करके और जो मुखबिर की इतला थी उसके अनुसार कार्रवाई की गई। अनुमानित कीमत कितने रुपए? जो डोडा पोस्ट जब्त किया गया है उसकी मार्केट में अनुमानित वैल्यू करीब 50 लाख रुपए है। आरोपी को न्यायालय में आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया गया। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर कस्बे में 24 अगस्त गुरुवार को विजयनगर में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी के लिए मसूदा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट सलीम बाबू जी ने आज अहम मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और किसान सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आश्वासित किया। मगरा क्षेत्र के सभी सरपंच गणों ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराते हुए जनसमूह को लाने की जिम्मेदारी ली। पीसीसी सदस्य संग्राम सिंह जी गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट सलीम बाबू आदि ने संबोधित किया और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सरदारा काठात ने सभी के प्रति धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। संचालन बृजराज सिंह राठौर साहब ने किया। भिनाय निवासी तेजवानी परिवार के मुखिया श्री नारुमल उर्फ नारायण दास तेजवानी ने लगभग 35 वर्ष पूर्व 10 रुपए के स्टाम्प पर बांदनवाड़ा निवासी रामकरण गंवारिया को जमीन बेची। जमीन की कीमत मात्र 2000 रुपये तय की गई, जबकि वर्तमान में उक्त प्लाट की कीमत करीब 15 लाख रुपए की होगी। आर्थिक तंगी एवं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण रामकरण जी गंवारिया ने काफी वर्षों तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। हाल ही में कुछ वर्षों पूर्व जब उनको पंचायत के माध्यम से ज्ञात हुआ कि इस जमीन का पट्टा काफी वर्षों पूर्व विक्रेता नारुमल तेजवानी के पक्ष में बना हुई है, क्षेत्र की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रामकरण गंवारिया को भय था कि कहीं रजिस्ट्री कराने की एवज में विक्रेता पक्ष धनराशि की मांग ना कर ले, इसलिए कई दिनों तक रामकरण गंवारिया ने इस बात को उजागर नहीं किया।
विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जब ये जानकारी तेजवानी परिवार के मुखिया नारुमल उर्फ नारायण दास तेजवानी को मिली तो उन्होंने अपने परिवार के तीनों पुत्रों रमेश चंद्र, मोहन एवं राजेश तेजवानी को बुलाकर रामकरण गवारिया को बेची गई जमीन का ब्यौरा दिया और कहा कि हमें किसी भी व्यक्ति का हक नहीं छीनना है। समाजसेवी नारुमल तेजवानी ने अपने तीनों पुत्रों को सूचित किया कि रामकरण गंवारिया जब चाहे इस जमीन की रजिस्ट्री करवा सकता है। इस एवज में रामकरण गंवारिया से किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ नहीं लिया जाए। परिवार के मुखिया का यह फैसला सुनकर तीनों पुत्रों ने सहर्ष सहमति प्रदान की एवं अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। कुछ दिनों पूर्व रजिस्ट्री पर बिना शर्त सहमति की बात बांदनवाड़ा निवासी प्रतिष्ठित व्यापारी एवं समाजसेवी जयमल रहलानी के माध्यम से रामकरण गंवारिया के परिवार को पहुंचाई गई, जिन्होंने रामकरण गंवारिया और उसके परिवार को आश्वस्त किया एवं रजिस्ट्री के लिए आमंत्रित किया। खराब स्वास्थ्य के चलते नारुमल उर्फ नारायण दास तेजवानी ने अपने सुपौत्र जय कुमार तेजवानी के माध्यम से दिनांक 27 जुलाई को नायब तहसीलदार राकेश पारीक, पंजीयन लिपिक विश्वेंद्र गुर्जर, समाजसेवी ओम प्रकाश आहूजा, जयमल रहलानी की उपस्थिति में कमला पत्नी रामकरण गंवारिया के पक्ष में जमीन की रजिस्ट्री करवाई। रामकरण गंवारिया एवं समस्त परिवार में तेजवानी परिवार की इस भलमनसाहत की अंतर हृदय से आशीर्वचनों सहित प्रशंसा की। तेजवानी परिवार के मुखिया द्वारा किए गए इस पुनीत कार्य की पूरे क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है। मसूदा विधानसभा के भिनाए उपखंड पर शुक्रवार 18 अगस्त को विजयनगर रोड स्थित पहाड़ी पर बाबा रामदेव जी महाराज के मेले का प्रथम बार विशाल आयोजन व भजन संध्या का ग्रामीणों द्वारा आयोजन कर एक नया आया स्थापित किया। आयोजन में संपूर्ण ग्राम पंचायत का विशेष योगदान रहा। मेले में भिनाए खटीक समाज द्वारा 51 किलो दूध की खीर श्रद्धालुओं को बंटवाकर एक अनूठी मिसाल पेश की है। खीर बंटवाने के आयोजन पर भिनाए सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा ने प्रसादी वितरण में हिस्सा लेकर अपना सहयोग प्रदान किया। खटीक समाज के गणमान्य नागरिक पूर्व सरपंच भिनाए श्री तुलसी राम खींची, हनुमान खटीक, भीमसेना ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश खटीक, सत्यनारायण खटीक, नवीन खींची, महेंद्र चंदेल, हनुमान सामरिया, प्रकाश, राजेश कुमार तेजवानी व राकेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। मंदिर परिसर में 2000 बच्चों व श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया गया। मेले के पश्चात रात्रि 9 बजे विशाल भजन संध्या का आयोजन राधा सिंह केवट एंड पार्टी विजयनगर द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति प्रदान की गई। झूला कमेटी के अध्यक्ष मासूम खान का भी अभिनंदन किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्चना सुराणा का भी शॉल व मूल्यार्पण द्वारा ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। अंत में मंदिर पुजारी भागचंद जी प्रजापत ने सभी ग्रामीणों को धन्यवाद अर्पित किया। बार एसोसिएशन केकड़ी ने शनिवार को केकड़ी कोर्ट के पेटिशन राइटर हरिओम पारीक का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता लोकेश शर्मा, बार उपाध्यक्ष राम अवतार मीना सहित बार के सदस्य व मुंशीगण मौजूद रहे। केकड़ी जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 200 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी सहित डीड राइटर कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के द्वारा प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता सहित मुंशी व पेटिशन राइटर का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहाँ पर देखने को मिलता है। आज के दिन इस संगठन द्वारा एक नई और अनूठी पहल प्रारंभ की गई है, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में अपने आप में एक उदाहरण है। बार के स्मार्ट एडवोकेट लोकेश शर्मा, उपाध्यक्ष राम अवतार मीना, मनोज आहूजा व शिव प्रसाद चौधरी अधिवक्ता के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा इस परिवार के सदस्य हरिओम पारीक का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के सदस्य अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरदिल अजीज हरिओम पारीक का जन्मदिन आज सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण के सानिध्य में मनाया गया। बार के वरिष्ठ अधिवक्ता लोकेश शर्मा ने कहा कि हमारी बार की इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है, उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। पेटिशन राइटर हरिओम पारीक सहज, सरल व आदर भाव रखने वाले पारिवारिक सदस्य हैं, जिन्हें केकड़ी न्यायालय में कार्य करते हुए लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन मनाकर केकड़ी बार के सभी अधिवक्ता साथियों के मन में खुशी है। समारोह में हरिओम पारीक का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया तथा केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी गई।
इस अवसर पर पारीक ने सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए खुशी जाहिर की।